जिन खेतों में पहले गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलें उगती थी, उनमें जसकरण सिंह 14 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में उनका 15 एकड़ का फार्म है, जिनमें सीजन के अनुसार अन्य फल, फूल और सब्जियां भी उगाते हैं। लेकिन स्ट्रॉबेरी को लेकर वह खास तौर से उत्साहित रहते हैं। जसकरण सिंह का नाम अपने इलाके के कामयाब किसानों में गिना जाता है। हालांकि वह बताते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती के शुरुआती दिनों में उन्हें काफी बाधाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि पंजाब की जलवायु इस फसल के अनुकूल नहीं है। लेकिन अपनी मेहनत और स्थानीय कृषि विभाग की मदद से वे अब इस खेती को कामयाबी से कर रहे हैं। जब स्ट्रॉबेरी का सीजन शुरू होता है तो पंजाब में तापमान अधिक होता है। उसके लिए पूरे खेत को स्प्रिंकलर की सहायता से खेत का टेम्परेचर मेंटेन करके उसको अनुकूल माहौल देकर पौधों को लगाया जाता है। तो उस टाइम छोटे टनल बनाकर स्ट्रॉबेरी की फसल को सर्दी से बचाया जाता है। भारत में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर को स्ट्रॉबेरी की राजधानी कहा जाता है। माना जाता है कि देश का कुल 80% उत्पादन वही हो रहा है। महाबलेश्वर की पहाड़ी जलवायु और मिट्टी इस फसल के लिए उपयुक्त है। लेकिन अब देश के दूसरे इलाकों में भी इसे उगाया जा रहा है और इसे उगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। देश में कई किसान इस फसल को करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। बागवानी विभाग के अधिकारी इस फसल के कई फायदे बताते हैं। पहला फायदा तो ये है कि ये फसल गेहूं, धान से कम पानी मांगती है। जितना पानी गेहूं और धान की फसल में खर्च होता है, उससे आधे पानी में ये फसल तैयार हो जाती है। और दूसरा फायदा ये है कि ये फसल धान और गेहूं से ज्यादा रिटर्न दे जाती है। ये फसल प्रति एकड़ लगभग 4 से 5 लाख रुपए का रिटर्न तक दे जाती है। लेकिन ये फसल और फसलों से मेहनत अधिक मांगती है और दूसरी फसलों में आपको प्रतिदिन देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये फसल में 24 घंटे देखभाल की जरूरत पड़ती है। जसकरण भी स्ट्रॉबेरी की फसल से 4 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि यह फसल प्रति एकड़ 4 से 5 लाख रुपए तक लागत मांगती है।